नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पूरे के पूरे अगर भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य यहाँ पे है, देखिए, जो भाषाई के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही एक वहाँ पे मराठी भाषा पे बल दिया जाता है। पहचान के दृष्टिकोण से भी वहाँ पे कोई जातिवादी व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मराठी चिन्ह पे यहाँ पे बल दिया जाता है। धार्मिक एकरूपता के दृष्टिकोण से भी वहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको गजब का एक एकीकरण आपको दिखाई देगा। तो उसके पीछे के कारणों को आपको समझना होगा और वो जो कारण मिलेगा आपको इस भक्ति आंदोलन में देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से, देखिए, ये जो भक्ति आंदोलन जब दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव करेगा तो महाराष्ट्र में इतना अधिक परिवर्तन ला देगा। और ये परिवर्तन लाने वाले और कोई नहीं है बल्कि यहाँ पे जो पाँच यहाँ पे संत देख रहे हैं, इन संतों के द्वारा ही हर तरीके से आप देखेंगे तो जातिवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया गया। भाषा के रूप में सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा पे बल दिया जाने लगा। वहीं हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत में, तो देखिए, उत्तर भारत के लोगों ने धार्मिक एकरूपता को तो अपना लिया, चाहे किसी भी कोई भी, ठीक है, जाति का हो, वो अपने, ठीक है, भगवान को, आराध्य देव को मान सकता है। लेकिन जातिवादी व्यवस्था कहीं न कहीं, देखिए, भक्ति आंदोलन के माध्यम से दक्षिण भारत में पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए कितना शानदार तरीके से ख़त्म हो रहा है। वहीं आप बात करेंगे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जातिवाद व्यवस्था को ये भक्ति आंदोलन ख़त्म करने पे यहाँ पे नाकामयाब रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर महाराष्ट्र में ख़त्म क्यों हो गया, दक्षिण में क्यों बना रह गया, उत्तर में यहाँ पर क्यों बना रह गया। आज सारी ही इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो यहाँ पे व्हाट्सअप करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नाथ संप्रदाय की। अगर हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण धर्म की तो देखिए अलग अलग संप्रदाय में उसको बांटा गया है, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इसमें एक नाथ संप्रदाय है, एक अस्मात् संप्रदाय करके भी आएगा। तो नाथ संप्रदाय देखिए उस समय अगर देखा जाए लगभग, ठीक है, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के दौर में तो महाराष्ट्र में ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रचलित हो रहा था। और इसका प्रचलित होने का यहाँ पे कारण यही था, यहाँ पे समझना है आपको कि पूरा का पूरा, देखिए, इसमें जो अनुयायी जो लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, जो भी वैश्य शूद्र थे, वहाँ के जो लोग थे, अचानक वहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया। क्योंकि महाराष्ट्र भी उस वैदिक पाठ का, ब्राह्मण पाठ का यहाँ पे अंग हुआ करता था। तो वहाँ के जो भी जो निम्न जो जाति के लोग थे, बहुतायत मात्रा में इस अस्मात् संप्रदाय के पूरी तरीके से अनुयायी लोग बनते जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए अस्मात् संप्रदाय में शैव पंथ को माना गया, बिल्कुल ही एक निर्गुण रूप में यहाँ पे माना गया। ध्यान रखिएगा, निर्गुण रूप में, जिसका कोई मतलब आकार नहीं, किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं, निर्गुण, समझ रहे हैं ना, मतलब निराकार टाइप का। शिव भक्ति यहीं से यहाँ पे शुरू हो गया। भक्ति मतलब वहीं जो आज जैसे चल रहा है, ठीक है, आंख मूंद करके, मैं बार बार बोलता हूँ, एक अहेतुक प्रेम, सेल्फलेस लव, यहाँ पे कुछ इसी टाइप का मामला यहाँ पे बनने लगा। उसके बाद देखिए ये लोग पूरी तरीके से जो भी कास्टिज्म सिस्टम था, खासकर ब्राह्मणवादी और जाति व्यवस्था का, चूँकि इसमें निम्न जाति के लोग थे तो ये लोग यहाँ पे विरोध भी करने लगे। और इनकी जो पहचान बनी योग पद्धति को लेकर बना, जिसे हठ योग बोला गया, हठ धर्मिता के नाम से जाना गया, ठीक है, अलाख निरंजन, कुछ इस टाइप का। मैंने सबसे अधिक योग साधना मैंने इतना ज़बरदस्त तरीके से करो, यही इनका धार्मिक सिंबलाइज के रूप में यहाँ पे प्रतीत हुआ। और इसके जो संस्थापक हुए, देखिए, मच्छिंद्रनाथ, बहुत पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा, मच्छिंद्रनाथ। और आगे चल के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में ये गोरखनाथ प्रसिद्ध हुए, जो उत्तर भारत में वर्तमान में देखेंगे तो जो गोरख जो नाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अर्थात गोरखपुर में, तो उन्हीं गोरखनाथ यहाँ पे बना हुआ है। देखिए काफ़ी फेमस है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब गोरखनाथ के द्वारा, जब इस नाथ संप्रदाय की यहाँ पे अगर कहीं न कहीं यहाँ पे स्थापना की गई, बिल्कुल जब निर्गुण अवधारणा था, तो आज वर्तमान में देखिए वहाँ पे एक मंदिर, एक मूर्ति पूजा के रूप में वहाँ पे शिव को पूजा जा रहा है। इसका सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए कारण यही है कि समय के साथ हर एक चीज़ में परिवर्तन आता है, ठीक है। और आज देखिए किस प्रकार से वही जो गोरखनाथ जो है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से लिंकअप हो गया है, जुड़ गया है। तो समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन यहाँ पे आता है, इस चीज़ को आपको, ठीक है, समझते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे बड़ी तेज़ी से प्रचलित हुआ। और तेज़ी से प्रचलित होने का कारण था कि निम्न जाति के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि अब देखिए पूरी तरीके से ब्राह्मण और जाति व्यवस्था के लोग विरोध करते थे। अब देखिए आगे चल के, अब जब भक्ति आंदोलन का जब दौर आएगा, खासकर जब दक्षिण से उत्तर की तरफ ये भक्ति जब मूव करेगा, यहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया आएगा। चूँकि दक्षिण भारत में अभी तक आप देख रहे थे
चाहे हम लोग बात करें अलवार संतों की, नयनार संतों की, जो किस प्रकार से देखिए निर्गुण चीज़ों पे बल दे रहे थे, सगुण चीज़ों पे बल दे रहे थे। और आगे चल के शंकराचार्य के बाद से देखिए रामानुजाचार्य, ठीक है, कई सारा आचार्य लोग आया। तो कहीं ना कहीं देखिए दक्षिण भारत के समाज को लोग जगाने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक एकरूपता को वो लोग एक करने का प्रयास कर रहा है कि भाई कोई किसी भी जाति का हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर उसका आराध्य देव है तो उसका भी लगाव अपने आराध्य देव से, अपने ईश्वर से, अपने देवता से उतना ही रहेगा। अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण से समाज में किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर दक्षिण भारत में लोग बात करें जातिगत दृष्टिकोण से, तो देखिए रामानुजाचार्य जैसे लोगों ने, ठीक है, जातिवाद व्यवस्था को पूरी तरीके से, ठीक है, ख़त्म करने का वहाँ पे प्रयास नहीं किया। आज भी उन लोगों पे एक प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है। और यही कारण है कि देखिए अभी भी वहाँ पे कास्टिज्म जो सिस्टम पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर यही चीज़ हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान पे बल दिया गया, मराठी पे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्तर भारत की, तो देखिए उत्तर भारत में ले जाने का जो श्रेय आगे चल कर रामानंद को यहाँ पे दिया जाएगा। अब रामानंद को जब सब श्रेय दिया जाएगा तो रामानंद भी बिल्कुल ही उस रामानुजाचार्य के जैसे यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रामानुजाचार्य के शिष्य यहाँ पे रामानंद होंगे। तो रामानंद यहाँ पे उत्तर भारत में ले जाएंगे, वो धार्मिक एकरूपता पे बल देंगे कि कोई भी जाति का लोग हैं, ठीक है, भगवान को, ईश्वर को अपना बिल्कुल उसी तरह से मानो, कोई नहीं कि भाई ये मेरे भगवान सबसे अधिक है, मेरे अधिक है। लेकिन उत्तर भारत में उन्होंने जातिवाद व्यवस्था को पूरी तरीके से खंडन करने का प्रयास नहीं किया, जैसे मराठियों ने किया, यहाँ पे तुकाराम वगैरह, एकनाथ वगैरह जैसे लोगों ने किया। तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है यहाँ पे कि उत्तर भारत में जातिवाद व्यवस्था बनी रही। लेकिन आगे चल के कबीर भी वहाँ पे आएंगे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तो देखेंगे कि कबीर के द्वारा भरसक प्रयास किया गया। लेकिन अब जातिवाद जो व्यवस्था की जो जड़ थी उत्तर भारत में इतनी अधिक जम चुकी थी कि मामला, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन के माध्यम से ना पूरी तरीके से जातिवाद व्यवस्था खत्म हो सका, ना पूरी तरीके से भाषाई स्तर पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक हो सका, बल्कि आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो हिंदी की ही जो भाषा है, चाहे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, भोजपुरी की, मगधी की बात करेंगे, चाहे हम लोग हरियाणवी खड़ी जो यहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पूरा देखेंगे जो एरिया है पूरी तरीके से भाषाई दृष्टिकोण से भी बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति आंदोलन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्तर और दक्षिण भारत में उतना सक्रिय रोल तो यहाँ पे प्ले नहीं किया, लोगों को यूनाइट करने का जरूर प्रयास किया। लेकिन महाराष्ट्र में जो सबसे जो अधिक जो यहाँ पे प्रभाव पड़ा वो यहाँ का जातिवाद व्यवस्था पे, यहाँ की भाषाई स्तर पे, जो बिल्कुल यहाँ पे मराठा एक हो गया, जो महाराष्ट्र, ठीक है, जो बोलते हैं ना महाराष्ट्र धर्म, जय महाराष्ट्र के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और इसी को आगे चल के देखिए कहीं न कहीं देखेंगे तो शिवाजी के द्वारा जय महाराष्ट्र के नाम पे यहाँ पे उठाया जाएगा, बिल्कुल ही धार्मिक एकरूपता करने का प्रयास किया जाएगा शिवाजी के द्वारा। और अपने सैनिकों में देखेंगे तो बहुत सारे जो अलग अलग जाति के लोग थे, क्योंकि उस समय शिवाजी को ज़रूरत थी एक नेता के रूप में उभरेंगे और आसपास के लोगों को बिल्कुल ही एक मराठी का नाम यहाँ पे, ठीक है, देने का वो प्रयास करेंगे। और इसी चीज़ को तो आगे चल के देखेंगे, जब आगे चल के जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा जब बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक भी यही करते हुए नजर आएंगे कि पूरे मराठियों को एक करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो गणेश चतुर्थी का त्यौहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, हर तरह से देखिए मराठियों को यूनाइट करने का प्रयास करेंगे। और आज अगर वर्तमान तक अगर आप देखेंगे तो जैसे ठाकरे परिवार का बाल ठाकरे का नाम आता है, तो कहीं न कहीं देखिए महाराष्ट्र धर्म को लेके ठाकरे के द्वारा भी बहुत अधिक यहाँ पे काम किया गया, पूरे के पूरे महाराष्ट्र को यूनाइट करने के लिए, एकीकरण करने के लिए। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ, मेरे साथ बने रहिए, पूरा आपको आज ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात हम लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र का, तो संतों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र का यहाँ पे संधि विच्छेद करने का प्रयास किया गया, अर्थ बताने का प्रयास किया गया कि देखो महाराष्ट्र का मतलब क्या होता है, महा तथा राष्ट्र, अर्थात महान जो देश है वही महान जो देश है और कोई नहीं है बल्कि महाराष्ट्र है। एक पहचान के रूप में देखिए बिल्कुल यहाँ पे मराठी, ध्यान रखिएगा मराठी, कोई ध्यान रखिएगा यहाँ पे मूर्ति पूजा को तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जा रहा है तो मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया। लेकिन मराठियों के द्वारा यहाँ पे जाति व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और देख पा रहे हैं यहाँ पे धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, हर दृष्टिकोण से इनका पूरी तरीके से एकीकरण हो गया। और
आगे चल के देखेंगे तो इसी मराठा वाले एरिया में भक्ति जो आंदोलन है दो संप्रदाय में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन दो संप्रदाय यहाँ पे बटा हुआ है, अधिकतर देखेंगे तो इसमें एक ही संप्रदाय का बोलबाला रहेगा, जिसको ठीक है मानने वाले लोग वहाँ के जो लोकल जो देवता हुआ करते थे विष्णु के अवतार, ठीक है विठोबा जिनको बोला गया, ठीक है तो सबसे अधिक माना गया। और वो विठोबा जो भगवान को कहीं और से नहीं आए, देखेंगे तो कर्नाटक के क्षेत्रों में ही, ठीक है वहीं से देखेंगे तो धीरे धीरे देवताओं को अभी कहीं न कहीं देखेंगे तो माइग्रेशन होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं दो संप्रदाय में जो बटा हुआ है, नंबर 1 है यहाँ पे देखिए धरकरी संप्रदाय। धरकरी संप्रदाय में देखिए राम की पूजा की जाती है, ठीक है और इसमें प्रमुख जो संत हुए जैसे एकनाथ, रामदास, ये दो फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जो मकसद था देखिए संसारिक करते मैंने संसारिक कार्य करते हुए भी यहाँ पे ईश्वर को यहाँ पे समर्पित किया जा सकता है। मैंने भाव यही है कि संसारिक कार्य करो और भक्ति के माध्यम से तुम बिल्कुल ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हो। तो यहाँ पे कुल मिला के पोलाइट जो आपको चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि जैन धर्म में बोला जाता था कि कर्म पे सबसे अधिक बोल दो, बुद्ध धर्म में बोला जाता था कि इच्छाओं को त्यागो। तो वहाँ पे देखिए बहुत मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि लोगों के अपने भौतिक सुख सुविधाओं से कंप्रोमाइज़ करना होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये भक्ति आंदोलन में ऐसा नहीं है, जो काम कर रहे हो तुम करो, लेकिन उसमें एक भक्ति का ठीक है समय निकालो, मार्ग अपनाओ, तुमको भाई मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इसकी जो दूसरी जो शाखा है जो सबसे अधिक जो फेमस हुई, ध्यान रखिएगा वारकरी समुदाय, अर्थात देख रहे वारकरी है, इसको वारकरी संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इनका जो मैंने बोला था शुरू में लोकल देवता के रूप में मौजूद थे, ठीक है विठोबा अर्थात विष्णु के रूप में ये लोग यहाँ पे पूजा करते थे। तो शुरुआत में देखिए नाथ संप्रदाय जो बिल्कुल ही मैंने आप कह सकते हैं कि निर्गुण चीज़ों पे बल दिया जा रहा था, लेकिन अब जब विठोबा यहाँ पे विष्णु के अवतार की पूजा किया जाने लगा तो धीरे धीरे एक मूर्त रूप आ गया, एक मूर्ति टाइप का, समझ रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर आ गया, उनको लोग मानने लगे महाराष्ट्र के लोग। और धीरे धीरे अब देखिए निगुण से अब ये लोग क्या हो रहा है, सगुण हो रहा है, मूर्ति पूजा को अपना रहा है। तो ये कहाँ से अपना रहा है समझना है तो दक्षिण से जा रहा है उत्तर की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जो संस्थापक है तुकाराम, नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, प्रश्न भी एग्जाम में ठीक है बनता है यहाँ से। और केंद्र था देखिए विठोबा लोगों का जो केंद्र था पंढरपुर में, महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर। विठोबा पंथ के 3 जो महान जो गुरु हुए जिनसे अक्सर सवाल बनता है, एक तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर, ठीक है ज्ञानदेव भी इनको बोला जाता है, दूसरा है यहाँ पे नामदेव, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा ये लोग समकालीन यहाँ पे नजर आएंगे। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तुकाराम है। तो देखिए तुकाराम ने क्या किया था, तो आगे चल के जो ज्ञानदेव नामदेव जो लोग कर रहा था ये लोग, ठीक है आगे चल के तुकाराम ने एक नाम दे दिया वारकरी समुदाय, ठीक है वारकरी संप्रदाय, ताकि लोग ठीक है एक पहचान के अंदर एक छतरी के नीचे पूरी तरीके से आ जाए। तो चलिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जो भी 5 संत है बहुत इंपॉर्टेंट है, किन संतों ने क्या किया आखिर महाराष्ट्र के लिए। देख पा रहे हैं ज्ञानेश्वर और न्यूरीनाथ 2 नाम और है, प्रीलिम से पूछा जाता है कि इन लोगों ने क्या किया, तो रहस्यवादी संप्रदाय का, ध्यान रखिएगा रहस्यवादी संप्रदाय का इनको संस्थापक भी माना जाता है। रहस्यवादी संप्रदाय का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक ईश्वर और एक जो आम जो ठीक है व्यक्ति है उसके बीच जो रहस्य जो बना हुआ है जुड़ने का, ठीक है वही तो है रहस्य। कोई नहीं जानता है ठीक है उनके बीच क्या चल रहा है, बस ठीक है रहस्य जो आप नहीं जान रहे वही रहस्य है। तो यही है रहस्यवादी संप्रदाय। इसमें देखिए रामदास को छोड़ के, ठीक है चूँकि एक नाम था यहाँ पे रामदास, ध्यान रखिएगा ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो रामदास को छोड़ के अन्य संतों का जो जन्म तिथि जो पहचान है यहाँ पे पहले ही यहाँ पे ठीक है आपको अलर्ट में कर दे रहा हूँ कि बहुत अधिक उनके बारे में सुस्पष्ट जानकारी नहीं है, अनुमान के आधार पे ही उनको बोला जाता है। क्योंकि अब देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जब से दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का जब विकास हुआ यहाँ पे खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बाद से, उस ठीक है लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के दौर पे, तो देखिए अब धीरे धीरे उन इतिहासकारों के द्वारा खासकर मुस्लिम इतिहासकार के रूप में मौजूद थे, चाहे हम लोग बात करेंगे फिरदौसी की बात करेंगे, चाहे बहुत सारे इतिहासकार लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो बहुत अधिक वहाँ पे बल नहीं दिया गया उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इनका भी देखिए चल रहा था मामला, चल रहा था उसी समय, ठीक है, और फिर भी अपने आप को इन लोगों ने स्टेबलाइज किया। चूँकि यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहीं पे बहमनी साम्राज्य था, यहीं पे देखेंगे तो आगे चल के दक्कन के 5 सुल्तान भी सब होगा। उन विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने अपने आप को आगे चल के ठीक है स्टेबलाइज किया। जितना लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भी इनको मुस्लिम धर्म से चैलेंज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चाहे हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की,
चाहे हम लोग बात करेंगे दक्कन के सुल्तान की, और आगे चल के चाहे बात करेंगे मुग़लों की। तो इसीलिए इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, आगे चल के जब इतिहास यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, तो बहुत अधिक सुस्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रामदास को छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ज्ञानेश्वर नंबर 1 यहाँ पे ज्ञान देव जी इनको बोला जाता है। टाइम पीरियड है देखिए 1275 से लेके 1296 ईस्वी के आसपास, यही है, ठीक है, देखते चलिए, ठीक है। बिल्कुल ही आज इनकी पूजा ही की जाती है महाराष्ट्र में। तो देखिए नामदेव के बिल्कुल ये समकालीन है, ज्ञानदेव प्लस नामदेव, बरकरी संप्रदाय के लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिता जो है देखिए विट्ठल पंथ, मतलब विट्ठल पंथ से संबंधित रखते थे, बिठवा जो भगवान थे उनको लोग मानते थे। माता का नाम था इनकी रुक्मिणी बाई। मराठी भाषा पे इन्होंने क्या किया, तो भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखा। अब देखिए भगवत गीता यहीं से महाराष्ट्र में इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा भगवत गीता कि यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ। इनकी लंबी चौड़ी कहानी है ज्ञानेश्वर मतलब ज्ञानदेव की। माना जाता है कि गोरखपुर भी गए, वहाँ का जो आज वर्तमान में जो गीता प्रेस है, ठीक है, तो उसकी भी बहुत कहानी जो लंबी चौड़ी है, तो वहीं तो छापता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, गीता। तो माना जाता है कि वहीं पे गए, गोरखपुर के क्षेत्रों में गए, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो एक ज्ञानेश्वरी टीका लिखा भगवत गीता पे। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता पे। टीका का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अपने तरीके से होता है ना, कोई भी थ्योरी आ गया तो उसको अपने तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आया, वैसे ही अगर वर्तमान में अगर कोई भी नया चीज़ का खोज हो रहा है, जैसे आइंस्टीन ने अगर कोई चीज़ का अगर खोज किया हुआ है, तो आगे चल के जब एक चीज़ खोज हो गया तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना भी कोई मतलब अपना भी विचार दे सकते हैं। तो कुछ यही है यहाँ पे, टीका को आपको समझना है। अब देखिए यहीं से माना जाता है कि इन्होंने जब, ठीक है, भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखा तो ऐसा लगा कि इन्होंने ज्ञान की पूरी मतलब झोली ही यहाँ पे खोल दी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो टीका लिखा, देखिए मराठी भाषा में लिखा, और मराठी भाषा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सिर्फ मराठी भाषा ही नहीं, दुनिया के किसी भी स्तर पे देखेंगे तो एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो भाषा होता है। भाषा देखिए इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको, ठीक है, अब जैसे मेरे साथ इतिहास पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आएगा कि भाषा का रोल यहाँ पे क्या होता है। देखिए मराठी क्षेत्रों में जो आम जो लोगों के द्वारा मराठी भाषा बोली जाती थी, अगर उनके भाषा में किसी चीज़ को समझाएंगे तभी तो वो चीज़ बेहतर तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे भगवद गीता संस्कृत, वो भी संस्कृत, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का संस्कृत, वो उस जमाने का संस्कृत जो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे चीज़ों को पढ़ के सरलतम रूप में अगर, ठीक है, कोई व्यक्ति वहाँ पे दे रहा है तो उससे लोग जुड़ने लगेंगे। जैसे कि अब अभी मैं आपके साथ, ठीक है, सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ के, ठीक है, एक साथ मैं आपको आसान से आसान तरीके से आपको, ठीक है, कंपाइल करके दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यही सारी चीज़ें जब खुद से पढ़ने लग जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट बन नहीं पाएगा। तो कुछ यही आप काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। इनकी अन्य रचना भी है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, अमृतानुभव एवं यहाँ पे, ठीक है, चांगदेव प्रशस्ति के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। इन्होंने आगे चल के जीवित समाधि ली। जितने भी देखेंगे ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 5 जो संत लोग यहाँ पे आए हैं, सब ने देखेंगे तो आम तौर पे जीवित समाधि लिया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक समाज में मैसेज देने का यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अर्थात लोगों में अब उनके प्रति और अधिक रिस्पेक्ट बन रहा है कि देखो भाई समाधि ले लिया, जीवित समाधि ले लिया, अपने शरीर को त्याग दिया, ठीक है। इनके जो गुरु थे, इनके अपने बड़े भाई थे जिनका नाम था निवृत्तिनाथ, ध्यान रखिएगा, निवृत्तिनाथ। इनके बड़े भाई भी काफ़ी योग्य थे, जैसे कि मराठा आप कह सकते हैं कि भक्त कवि के रूप में मौजूद थे। दार्शनिक एवं नाथ संप्रदाय के योगी भी हुआ करते थे। मैंने बताया था जो नाथ संप्रदाय कोई और नहीं है बल्कि भक्ति आंदोलन से पहले जो महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, ठीक है, नाथ संप्रदाय को माना जा रहा था, जो बिल्कुल ही जातिवाद, ब्राह्मणवाद जैसी व्यवस्थाओं पर चोट कर रहा था। तो देखिए कैसे अब नाथ संप्रदाय से महाराष्ट्र के लोग धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, बरकरी संप्रदाय की तरफ, बिठोवा भगवान की तरफ, मूर्ति पूजा की तरफ लोग कैसे मूव कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट नाम है यहाँ पे नामदेव। टाइम पीरियड है 1270 से 1350 तक, ये याद नहीं करना है, बस आपको लगना चाहिए कि क्रम से चल रहा है। तो यही है नामदेव को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यही है, ठीक है, नामदेव। इनका जो जन्म हुआ था, देखिए माना जाता है कि एक दर्जी परिवार में हुआ था, बहुत मतलब गरीब घर में यहाँ पे हुआ था। पिता थे इनके, ठीक है, दामा सेठ, और माता का नाम था इनकी गुणाई देवी। प्रारंभिक जीवन में देखिए डाकू थे। चूँकि आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का जो एरिया है बहुत सारा, समझ रहे हैं, रेंज है, अजंता रेंज वगैरह आप लोगों ने और नाम सुना होगा, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, हिली एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग देखेंगे तो कुछ इसी टाइप की एक्टिविटियों पे यहाँ पे पूरी तरीके से शामिल रहते थे।
गुरु थे इनका, ठीक है, विश्वखा ने सॉरी विश्वोबा यहाँ पे खेचर करके है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और पंढरपुर पे ये भी ध्यान रखिएगा, विठोबा के भी परम भक्त यहाँ पे साबित हुए, ये भी बरकरी संप्रदाय से ही बिलोंग करते थे। संत नामदेव यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संत नामदेव के मतलब समकालीन ये भी इनको माना जाता है। और इन्होंने माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया। और भ्रमण कर रहे हैं तो दो चीज़ें पे कॉमन थी, एक तो यहाँ पे भाषा, मराठा भाषा पे ही यहाँ पे सॉरी मराठी भाषा पे ही अपना एक ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि बुद्ध और जैन की बात करें, बुद्ध जैन का इतना फेमस होने का कारण क्या था? उनकी भाषा, क्योंकि बुद्ध ने जिस भाषा को अपनाया वो आम जन वालों की भाषा थी। लेकिन ठीक है, मैंने प्रकृत भाषा को जो अपनाया, वही जैन धर्म में देखेंगे तो पाली भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया, जो विद्वानों के द्वारा बोली ही जाती थी। तो समस्या थी संस्कृत भाषा भी इतना प्रचलित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी, ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत अधिक फेमस नहीं हुआ। तो समझना है यहाँ पे भाषा कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो दोनों लोगों ने मराठी भाषा को यहाँ पे, ठीक है, मराठी भाषा में जो भी भगवत गीता वगैरह होता था उसका बहुत अच्छे तरीके से लोग, ठीक है, ट्रांसलेट करके उसका अनुवाद करके सरलतम तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, ताकि लोगों में एक एकरूपता का भाव आए कि वी द पीपुल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मराठी, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भक्ति गीत इनके द्वारा रचा गया। जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाने लगा। अब देखिए यहीं से इनके मन में यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूँ, जैसे चीन में आप लोगों ने कन्फ्यूशियस पंथ को अगर आपने पढ़ा होगा, तो चीन भले ही आज एक वर्तमान में एक मार्क्सिस्ट कंट्री के रूप में मौजूद है, लेकिन चीन का जो कन्फ्यूशियस पंथ है वहाँ पर इतना डिसिप्लिन है ना, माने इतना वो आचरण सदाचार चीज़ों को सिखा गया है शुरू में ही, एंशिएंट इरा में ही चीन में, कि आज चीन के लोग अंडर डिसिप्लिन रहते हैं। देखिए मार्क्सवादी जैसी प्रक्रिया को भी लोग कितना शानदार तरीके से, ठीक है, मतलब एडॉप्ट किया हुआ है, लोग चलाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूशियस पंथ था, एक डिसिप्लिन पूरी तरीके से आज भी लोग मेंटेन किया हुआ है। यही चीज़ों को आपको समझना है। देखिए कैसे अब महाराष्ट्र के लोगों में लोग पूरी तरीके से डालने का प्रयास कर रहा है। फिर देखिए पूरे भारत का भ्रमण किया। जब देखिए यहाँ पे जब ठीक है संत ज्ञानेश्वर की जब मृत्यु यहाँ पे हो गई, तो नामदेव खुद अकेले मोर्चा संभाल लिए। पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया। मराठी के साथ साथ इन्होंने मैंने हिंदी रचनाएं भी बहुत अधिक मात्रा में किया। 18 वर्षों तक माना जाता है कि पंजाब में भी इन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रचार प्रसार किया। अब यही जब पंजाब में प्रचार प्रसार करेंगे तो देखेंगे वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। गुरु नानक देव जैसे लोग वहाँ से भी निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए इफेक्ट तो पड़ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए गीतात्मक पद के रूप में इन्होंने, ठीक है, मैंने इनके द्वारा ध्यान रखिएगा जो गीतात्मक मैंने गीत वगैरह जो लिखा गया था, आगे चल के देखिए वो सिखों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिबा में, ठीक है, मुखबानी में संकलित है। जो मुखबानी देखते हैं ना, मतलब चलते रहता है, जाएंगे सिखों के दरबार में तो मैंने वहाँ पे मुखबानी समझ रहे हैं ना, मतलब गीत भजन कीर्तन चलते रहता है, तो उसमें भी इसमें संकलित किया गया है। और आगे चल के देखेंगे कि सिख धर्म को ऐसा नहीं है, ठीक है, कि नया धर्म के रूप में स्टेबलाइज भले हो गया, लेकिन सिख धर्म के अधिकतर जो बातें देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हिंदुओं से भी लिया गया है उसमें, ठीक है, और बहुत सारी बातें, ठीक है, मुस्लिमों का भी तत्व तो उसमें समाहित है। तो बिल्कुल दोनों का एक मिला जुला धर्म के रूप में ही सिख धर्म का पूरी तरीके से स्टेबलाइजेशन हुआ, खासकर, ठीक है, गुरु नानक देव के, ठीक है, रूप में, ठीक है, मैंने गुरु नानक देव के नेतृत्व के रूप में। मराठी गीतों की यहाँ पे रचना हुई। मराठी गीतों की इन्होंने जो रचना किया उनका नाम दिया गया अभंग, ठीक है, अभंग नाम से, ठीक है, ये प्रसिद्ध हुआ। और सूफी संतों के इन्होंने वाद विवाद में भी भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वही दौर है जब देखेंगे कि मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ है। तो लगभग देखिए 11वीं-12वीं शताब्दी के दौर में देखेंगे तो ठीक भक्ति आंदोलन के समानांतर सूफी आंदोलन भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सूफियों में भी एक से एक यहाँ पे, ठीक है, चाहे हम लोग बात करें ईरानी सूफी की, अरबी सूफियों की बात करें, अफगानी सूफियों की बात करें, वहाँ पे तो एक से एक सूफी लोग आएगा और अपने, ठीक है, लॉजिकल विचारधाराओं से काफ़ी देखेंगे ना, एक आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण से वाद विवाद ये होते रहेगा। तो देखिए खुद एक, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिल्ली में जाके कर रहे हैं। नामदेव ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंद दिया जाता है, यदि एक भगवान है तो दूसरा भी तो भगवान है। देखिए कितनी सही बातें यहाँ पे कहते हुए नजर आएंगे। और इसी चीज़ को तो आगे चल के कबीर के द्वारा इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा इस मूर्ति पूजा को लेके, ठीक है, जो आपको, ठीक है, कई सारे कबीर के दोहे अगला क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एकनाथ, ठीक है, यही है एकनाथ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा इनको रिस्पेक्ट देने के लिए देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक डाक टिकट वगैरह पहले खूब जारी किया जाता था।
इनके भी बारे में देख लिए। जन्म इनका हुआ था देखिए पैठण में, ठीक है, वर्तमान में औरंगाबाद के क्षेत्रों में हुआ था। जाति एवं धर्म में इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। यही है ना, ये देखिए बहुत पॉजिटिव थिंक आपको समझना पड़ेगा एक नाथ के बारे में। चाहे जितने भी महाराष्ट्र के जो संत हो रहे, जाति धर्म, जैसे कि दक्षिण भारत में रामानुजा कैसे किए, धर्म को लेकर उन्होंने एक रूप तो कर दिया। मैं बार बार समझा रहा हूँ, चीज़ को समझिए, इस चीज़ को पकड़िए। लेकिन अगर उसी समय अगर उन लोगों ने जाति को भी पूरी तरीके से अगर आमूल चूक खत्म करने का प्रयास किया होता तो क्या पता आज इतना रौद्र रूप धारण नहीं कर पाता। उत्तर भारत में भी यही चीज़ हुआ कि जैसे रामानंद वगैरह जब लेकर आए भक्ति आंदोलन को, जब उत्तर भारत में, उसी समय अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर इस जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया जाता तो ये शायद बहुत कम हो गया होता, इतना कॉम्प्लिकेटेड आज नहीं होता। कबीर ने इतनी अच्छी बातें बाती, मैंने कबीर तो बिल्कुल ही भारत के एक पुनर्जागरण के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। कबीर ने जो बातें बोली, शायद उस समय हमारा समाज इतना योग्य नहीं था, इतना प्रबुद्ध नहीं था कि कबीर की बातों को कोई समझ पाया। आज लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि कबीर उस समय क्या बोल पाए, मैंने क्या बोल गए। मतलब आपको समझना है, इस चीज़ को फील करना है कि क्या चल रहा था उस समय। अपने गुरु, ठीक है, इन्होंने देखिए ज्ञानेश्वरी, इसके अलावा अमृतानुभव, इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता, मैंने देख रहे ना यहाँ पे, मैंने इनके गुरु के द्वारा जो भी इन 3 चीज़ों की इनको शिक्षा दी गई, जो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब तीनों चीज़ों की शिक्षा दी गई। देखिए श्रीमद् भागवत गीता कितना अधिक ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, वैसे हिंदू धर्म को लेकर कभी कोई निकलता है मुँह से, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, चूँकि हिस्ट्री का आप, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो हिंदू धर्म में हिस्ट्री को अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की। श्रीमद् भगवद गीता वहीं से निकल के आया हुआ है। तो इसी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के देखिए, महाराष्ट्र जाति मुक्त हो गया, बाकी सारा क्षेत्र क्यों नहीं। समझिए इस चीज़ को। महाराष्ट्र की अत्यंत विषम परिस्थितियों में इन्होंने, ठीक है, अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। किसी ने, एक नाथ ने, क्योंकि टाइम पीरियड देखिए 1533 से लेकर 1599 तक, और उस समय देखेंगे तो कहीं न कहीं अकबर का पूरी तरीके से साम्राज्यवादी विस्तार नीति दक्षिण तक आ चुका था। ये वाला इलाका ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहमनी साम्राज्य था। दक्कन सुल्तान के लोग इसी क्षेत्र पर आया। इसी क्षेत्र पे आगे चल के अकबर ने भी अपना पूरा साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत इन लगभग, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्षेत्रों को अधिग्रहण करने का प्रयास किया। शाहजहां ने किया, औरंगजेब ने किया। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ न सिर्फ एक कास्टिज्म, एक जाति व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि एक अलग रिलीजन, एक अलग धर्म भी देखने के लिए मिल रहा है। उन विषम परिस्थितियों में एक नाथ के द्वारा यहाँ पे मराठी भाषा को जिंदा रखने का प्रयास किया गया। जातिवाद व्यवस्था को हावी होने यहाँ पे नहीं दिया गया। धर्मांतरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक हद तक रोक दिया गया। तो चीज़ों को आप समझते चलिए। तो महाराष्ट्र के अत्यंत विषम परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय देखिए मराठी जो भाषा थी, ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा दब रही थी, उर्दू फारसी से दब रहा था। बहुतायत मात्रा में लोग चले गए थे, और वहाँ पे तो मुस्लिम शासन सत्ता ही मौजूद थी। कुछ नहीं तो था, उनके पास तलवार था, डर के मारे तो कुछ भी हो सकता है तलवार से। तो धर्मांतरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से हो रहा था उन सारे क्षेत्रों में। संस्कृत के पंडित देखिए मराठी का विरोध कर रहे थे कि भाई कोई भाषा ही नहीं है मराठी, मानना है तो संस्कृत को मानो। ये बहुत बड़ी समस्या है देखिए, ठीक है, ब्राह्मणों में लेके आज भी देखिए संस्कृत को लेके कोई भी मंत्र उच्चारण संस्कृत में क्यों? सोचिए इस चीज़ को लेके। आम चीज़ों में अगर शादी विवाह अगर हो रहा है तो उसको अगर आसानी से, ठीक है, जो भी मंत्र उच्चारण हो रहा है अगर उसको सरलता भाषा में उसी समय यहाँ बोला जाए तो लोगों को समझ में आएगा कि रियल इसका मतलब क्या है। लोग और अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। तो नहीं, ऐसा हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, पद खतरे में पड़ जाएगा। समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा अभी भी चल रहा है, बहुत जटिल आप भाषा के रूप में इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको इसको समझना होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको पूर्वधारणा से ग्रस्त अगर रहेंगे तो हमेशा दिक्कत होगा। थोड़ा आप समझिए, लॉजिकल दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिए। मराठी के माध्यम से ही जनता को यहाँ पे जागृत करने का बीड़ा भी उठाया गया। तो देखिए यहाँ पे हर जगह यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मराठी भाषा को, जिसको जो भाषा समझ में आ रहा है उसी भाषा में उसको समझाओ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इन्होंने ज्ञानेश्वरी का संस्करण प्रकाशित किया। जो वही इनके समकालीन थे उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था तो उसका संस्करण प्रकाशित करवाया। भगवत गीता के 4 श्लोकों पे इन्होंने भी टीका लिखा। हर आधार देखिए भगवत गीता, समझिए इस चीज़ को। भगवत गीता, इनकी सहृदयता की कोई यहाँ पे सीमा नहीं थी। माना जाता है कि गोदावरी नदी से जल लाए, बेचारा एक, ठीक है, गधा पानी के बिना मर रहा था, तड़प रहा था, गोदावरी नदी का पानी उन्होंने पिला दिया।
लाए थे भगवान के लिए, भगवान के कदमों पे चढ़ाने के लिए लाए थे। लेकिन मतलब ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, कभी कभी कोटेशन में डाल के पूछ देता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं तुकाराम की। यही है तुकाराम, देखिए, ठीक है। जन्म इनका भी हुआ था देखिए पुणे जिले में, ठीक है, देहू नामक ग्राम में हुआ था। जाति के आधार पर देखा जाए तो ये शूद्र थे, ध्यान रखिएगा, शूद्र। इसका मतलब महाराष्ट्र में पहले जाति व्यवस्था मौजूद थी, शूद्र थी। शिवाजी के समकालीन थे, 1598 से लेकर 1650 तक, ध्यान रखिएगा, 1598 से लेकर 1650 तक, ठीक है। इसका मतलब कि अब धीरे धीरे औरंगजेब भी आ जाएगा, समझिए। शिवाजी द्वारा दिए गए भेंट को इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अगर शिवाजी को भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एक जो छत्राड़ी जो अवधारणा थी, कुछ इस टाइप का भाव था। तो ये शूद्र थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ही वेल टैलेंटेड थे। ये बहुत बड़ी समस्या था यहाँ पे दोनों के बीच, शिवाजी और यहाँ पे तुकाराम के बीच, जाति व्यवस्था को लेके इन्होंने, देखिए, शिवाजी ने भेंट दिया और इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। समझ रहे इस चीज़ को? आगे चल के देखेंगे कैसे शिवाजी तुकाराम से इतना इम्प्रेस होंगे, देखिए, समझिए। इनकी शिक्षाएं थी अभंगों के रूप में संग्रहित किया गया, 4000 अभंग के रूप में यहाँ पे मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम इन्होंने एकता पर बल दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उस समय बहुत तेजी मात्रा में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो बहुत, समझ रहे हैं ना, मैंने उस समय पूरा का पूरा इधर शाहजहाँ का, ठीक है, पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो उन महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर साम्राज्यवाद विस्तार का दौर यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका था, मान के चलिए। स्थापना यहाँ पे देखी जाए तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे बरकरी पंथ की यहाँ पे स्थापना किया गया, और इन्होंने बताया कि सभी मनुष्य परम पिता ईश्वर की संतान है, और इस कारण सारे लोग समान हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। देखिए उसी समय लोग एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, जितना भी महाराष्ट्र के संत लोग यहाँ पे आ रहा है। और इन्होंने देखिए महाराष्ट्र धर्म का इसी के समय, मैंने इन्हीं के समय प्रचार होना शुरू हुआ। वहीं वरकरी संप्रदाय, वहीं विठोबा भगवान को जिस लोग यहाँ पे मानते थे, मैंने जो लोग मानते थे, देखिए महाराष्ट्र धर्म का पदार्थ मैंने प्रचार होना शुरू हो गया। सिद्धांत था इसका लिया गया था भक्ति आंदोलन से ही प्रभावित था, क्योंकि भक्ति आंदोलन नहीं गया होता दक्षिण से उत्तर तो शायद इतना इनका दिमाग नहीं खुल पाता। महाराष्ट्र धर्म में देखिए जाति और वर्ण व्यवस्था पर पूरी तरीके से इन्होंने कुठाराघात किया, प्रहार किया। अंतिम प्रहार के रूप में भी इनको जाना जाता है कि हर दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। खासकर ये ऑलरेडी शूद्र जाति से थे, तो इनको तो समझ में आता था कि जाति व्यवस्था के निचले पायदान में रहने का होने का मतलब क्या है यहाँ पे, समझिए चीज़ों को। और वर्ण व्यवस्था को इन्होंने लचीला बनाने में, ठीक है, पूरी तरीके से मैंने सफल हुए, पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, लेकिन आगे चल के चूँकि कुछ और भी नाम आएगा, जितने भी आप संत लोग देख रहे हैं ये तो बड़ा बड़ा नाम है ना, अब इनकी टहनियाँ हैं, इतने सारे शिष्य हैं, तो इनके शिष्यों के द्वारा भी बहुत अधिक काम किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी ने देखिए यहाँ पे इन्हीं की विचारधाराओं से आगे, ठीक है, चल के प्रभावित होकर सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी को लेकर आप समझ सकते हैं कि अगर एक सूत्र में छत्रपति शिवाजी अगर बांधते नहीं पूरे लोगों को, तो शायद उस औरंगजेब के खिलाफ उस गुरिल्लावाद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको बहुत बड़ी मात्रा में सेना चाहिए था। और सेना पे, ध्यान रखिएगा, सेना पे एक जोशीला रूप देने के लिए उनको कहीं न कहीं देखेंगे एक रूपता, चाहे वो धार्मिक एक रूपता हो, चाहे भाषाई एक रूपता हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को छत्रपति शिवाजी के द्वारा पूरी तरीके से करने का प्रयास किया गया। अंतिम यहाँ पे है, यहाँ पे रामदास, देख पा रहे हैं, रामदास यही है। रामदास बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा। रामदास ये शिवाजी के गुरु हुए, कैसे हुए थोड़ा इनको भी जानने का प्रयास कीजिए। अंतिम है आज की क्लास का, ठीक है। रामदास जन्म उनका हुआ है 1608 में जालना जिले में, और पूरे भारत का माना जाता है कि इन्होंने भ्रमण किया। कृष्णा नदी के तट पर इन्होंने मंदिर की स्थापना किया, और जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो ये भी गए, उत्तर भारत में गए, कश्मीर गए, हिमालय के क्षेत्रों में रहे। वहाँ पे माना जाता है कि हिमालय में, मैंने उन्हीं हिमालय क्षेत्रों में लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया। हिमालय का मैं बार बार बोलता हूँ, जियोग्राफी देखिए, समझिए चीज़ों को। गर्मी के दिनों में जाएंगे हिमालय में, क्या गजब का ठंडा का एहसास देगा। वहाँ का जो इकोसिस्टम है, भौगोलिक जो अवस्थिति है, इतना शांत, ठीक है, पूरा जंगल वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया, मैंने उससे अच्छा मेडिटेशन तो कहीं हो ही नहीं सकता है पूरी दुनिया में। तो ये है यहाँ पे हिमालय का राज समझना है आपको। जब हिमालय से लौटे, उधर लौटे यहाँ पे, ठीक है। तो पंजाब के क्षेत्रों में उस समय चूँकि सिख धर्म की स्थापना हो चुकी थी, जो सिखों के गुरु थे, हरगोबिंद जी से इन्होंने भेंट किया। और इस समय आपको समझना है, ठीक है, कि औरंगजेब भी आ गया था। औरंगजेब और, ठीक है, खासकर जो सिख धर्म था, दोनों पे 36 का आंकड़ा चल रहा था।
दो दो गुरुओं को मार दिया गया था उन लोगों का, ठीक है। तो श्री जो गुरु हरगोबिंद जी ने, सॉरी, ठीक है, गुरु जो हरगोबिंद जी जो महाराज हैं यहाँ पे सिखों के धर्म गुरु के रूप में जो मौजूद थे उस समय में, इन्होंने धर्म की रक्षा है तो इन्होंने बोला कि शस्त्र सज्ज रहने का यहाँ पे मार्गदर्शन दिया कि भाई जरूरी है, धर्म की रक्षा करना है तो शस्त्र उठाओ। धर्म की रक्षा करने के लिए तो एक ब्राह्मण होते हुए शंकराचार्य ने भी यहाँ पे शस्त्र उठाया था, तो भाई तुम्हें भी उठाना होगा। और इस चीज़ को यहाँ पे रामदास के अंदर बिल्कुल लग गया। आए वापस महाराष्ट्र में आए तो इन्होंने देखा भाई यहाँ पे एकदम औरंगजेब का तानाशाही एकदम कायम है। औरंगजेब ऑलरेडी देखिए जो एरिया था, इधर अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, इधर बीदर हो गया, ठीक है, इधर ठीक है अहमदनगर की तरफ हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये बीजापुर हो जाएगा, ये बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, ये हो जाएगा बीदर, ये हो जाएगा बीजापुर, ये हो जाएगा गोलकुंडा। इन सारे ही क्षेत्रों पे देखेंगे तो उस समय मुगलों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था। तो आपको चीज़ों को समझना है कि जब इन्होंने धर्म की रक्षा है तो शस्त्र उठाने का यहाँ पे प्रण लिया, तो माना जाता है कि इन्हीं का एक जो चेला है, ठीक है, इन्हीं का जो चेला है आगे चल के, क्योंकि उसकी विचारधारा इनसे मिल रही थी, उसको भी एक गुरु की तलाश थी, और वो कोई और नहीं था बल्कि वो था, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने लक्ष्य निर्धारण किया, स्वराज की स्थापना को लेके, शासकों के अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलाने का इन्होंने प्रण लिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी कौटिल्य हुआ करते थे कि कौटिल्य को भी एक योग्य शिष्य की तलाश थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिल गया। ठीक वैसे ही रामदास यहाँ पे, ठीक है, जिसको तलाश थी कि भाई एक परम प्रतापी वीर एक योद्धा मिल जाए, एक देखिए यहाँ पे 5-5.5 फीट का एक छोटा व्यक्ति शिवाजी यहाँ पे मिल गया। मतलब मैं दिखा रहा हूँ फिजिकली चीज़ों को, मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ा जो होना चाहिए विल पावर होना चाहिए। देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बन गए। सोचिए शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु, मैंने कैसे करना है, क्या करना है, सारा जो चीज़ है हम बताएंगे, जैसे कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था। चीज़ों को समझते हुए चलना है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बन गए और इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना थी दासबोध, ध्यान रखिएगा, दासबोध, ठीक है। तो कुल मिला के यही था, ठीक है, पूरे के पूरे जो कहानी थी खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में। इन सारे चीज़ों से कम आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र धर्म क्या है। महाराष्ट्र में भी जय महाराष्ट्र क्यों बोला जाता है। बोला तो सारे ही राज्यों में बोला जाता है, लेकिन जय महाराष्ट्र चूँकि इनिशियल रूप पे उन्हीं लोगों ने शुरू किया है तो एक अलग फील देता है। अभी बोल के देखिए आप, ठीक है, जय हरियाणा, जय बिहार बोलेंगे तो वो फील नहीं आएगा, लेकिन जय महाराष्ट्र बोलेंगे क्योंकि ओरिजिन वहीं से चीज़ निकल के आ रहा है। और ख़ासकर भक्ति आंदोलन का एक बहुत सकारात्मक जो दौर रहा, हमें इस महाराष्ट्र के संदर्भ में आपको, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ है, देखिए इस तरह से पढ़ेंगे समय लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आप चीज़ों को, ठीक है, मैंने आपकी जो सोल है, आपकी अंतरात्मा है, चीज़ों से कनेक्ट होगी। रटने की प्रक्रिया से मैं बार बार बोलता हूँ, आप बाहर निकलेंगे और फिर एग्ज़ाम में आप एक अच्छा आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। इंटरव्यू वगैरह में भी आप बहुत चीज़ों को, ठीक है, अच्छे तरीके से डिफेंड करके आप जवाब दे पाएंगे। और वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसके लिए तो बिल्कुल एक कोर टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, मैंने कोर एकदम हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल यही है। यहाँ समझ जाएंगे तो वर्तमान परिस्थितियों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट करके समझते चले जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज का पूरा, ठीक है, टॉपिक। अब कल हम लोग बात करेंगे कि उत्तर भारत में क्या हुआ। उत्तर भारत में जितने भी संत आचार्य, रामानुज से लेके, कबीर से लेके, तुलसीदास से लेके, कबीर से लेके, मीरा से लेके, चैतन्य महाप्रभु से लेके, शंकर से लेके, दानूदयाल से लेके, मैंने अंत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इतने सारे नाम हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ों को आपको जानने के लिए मिलेगा। मेरे साथ डेली बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फीडबैक देते रहे एंड जय हिंद।